नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली की, कनिष्ठा की उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची है। कुल मिलाकर वहाँ तक ना पहुँचना ही अपने आप में जीवन में संघर्ष के उद्देश्य को दिखलाता है, परंतु उसमें वर्तमान की स्थितियों में जो इस प्रकार की ऋणात्मक रेखाएं, जो इस प्रकार की माइनस रेखाएं और जिस प्रकार के या क्रॉसिस हल्के हल्के बन रहे हैं, ये इस बात को दर्शाते हैं कि इस समय आप मानसिक रूप से भी अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है आपका, और साथ ही साथ व्यवहारिक रूप में भी चिड़चिड़ापन है आपके पास में, और आर्थिक स्थितियां भी बस संघर्ष करा रही हैं और संघर्ष से ही पैसे की उत्पत्ति करा रही हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कनिष्ठा उंगली का रोल अभी वर्तमान में नहीं है। जहाँ तक बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए, जो आपके जीवन में आप प्रगति निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते रहेंगे। लेकिन वर्तमान की स्थितियों में यहाँ ये सूर्य का पर्व है, और सूर्य के पर्व में ये रेखाएं ऋणात्मक जो होती हैं, ये आपके जीवन के अंदर टूर, ट्रैवलिंग, भाग दौड़ी और साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ ना मिलना, शनि की उंगली के साथ के बीच में गैप हो जाना, माता पिता के प्रति जो आपके सद्भाव हैं, जो आपके उद्गार हैं, जो आप जिसके द्वारा आप अपने जीवन में उनकी सेवा करना चाहते हैं, इस प्रकार की नहीं कर पाएंगे, या इस प्रकार की तीर्थ यात्राएं उन्हें नहीं दिला पाएंगे। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली जो धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है, धन की स्थितियों पर शनि की उंगली पर, और ये थर्ड पर्व आर्थिक पर्व होता है, और आर्थिक पर्व पर इतनी सारी रेखाएं हो जाएं और साथ ही साथ सेकंड पर्व भी कुछ प्रभावित दिखाई पड़े, थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे, तो आपके जीवन के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य से लेकर के धन से संबंधित समस्याओं का कड़ा रूप से कुल मिलाकर के आपका बहुत संघर्ष है, और धन के आगमन उस मेहनत के अनुरूप कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह के संकेत यहाँ कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 में और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, संतान सुख के सहयोग के लिए, और साथ ही साथ ये बीच का गैप जब हो जाए तो जहाँ व्यक्ति के पास धन के आगमन हो और आने से पहले खर्चे के यहाँ पर खड़ा रहता है, और व्यक्ति कुल मिलाकर के उन खर्चों की पूर्ति करने में बहुत असमर्थ रहता है। तो कुल मिलाकर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, बच्चों की पूर्ण संतुष्टि के कारण, या जैसा आप उनके अनुरूप चाहते हैं कि इनके जीवन में ये स्टैंड खड़ा करूं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इससे मन में असंतुष्टता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत यहाँ पर देखिएगा, जहाँ खड़ी हुई रेखाएं हैं तो वहीं ऋणात्मक रेखाओं ने बहुत सीधा सा सिंपल सा लॉजिक आपके हाथ के अंदर है, बिल्कुल एकदम भाषा शैली में हस्तरेखा में कह देते हैं कि अगर खड़ी हुई रेखाओं को कोई भी एक आड़ी रेखाएं काटे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमनों पर ग्रहण लगाती हैं। यानी कि धन आए उससे पहले खर्च हो जाए, यानी कि धन आए तो बहुत मेहनत से आए, यानी धन आए तो बहुत भागदौड़ी से आए। इस तरह के सारा पर्वत पूरी तरीके से यहाँ प्रभावित है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ सूर्य पर्व पर रेखा एकदम बिखराव के रूप में पड़ी हैं, यानी पूरे हाथ में इस तरीके से बिखराव रेखाओं का होना ये इस बात को बताता है कि आप अपने जीवन के अंदर हो सकता है टूर ट्रैवलिंग करते हो, किसी तरीके की बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी हो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनर रेखा भी हैं, यानी कुल मिलाकर उनका मेहनत भी का फल भी नहीं मिलता हो। तो बहुत ज़्यादा इस समय वर्तमान में आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, जो आपको मानसिक पीड़ा के साथ साथ कभी कभी डिप्रेशन जैसे रोग या बीपी जैसे रोग भी दे सकती हैं। चलिए मैं आप बात करता हूँ भाग्य का पर्व, शनि का पर्व, बहुत सारी रेखाएं, फिर वही स्थिति वही है निकल करके आई कि भाग्य बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत आपको कर रही है। अगर ये सीधी सीधी रहती तो करोड़ों में खुल जाते, लेकिन यहाँ इनको बहुत सारी, यहाँ ये शुक्र रेखा कह सकते हैं, मणि रेखा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ हल्का सा वलय बन करके ये शुक्र वलय टूटा टूटा आए और भाग्य पर्व को और सूर्य पर्व को करे तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सम्मान भी नहीं पाता है, और साथ ही साथ धन के लिए लगातार संघर्ष करता है। तो बहुत संघर्ष लगातार आपके हाथ में अभी तक बताता हुआ आपके ये पर्व है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और खड़ी हुई रेखाएं, ईश्वर के प्रति आस्था है? हाँ बिल्कुल है। क्या भगवान को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। क्या जीवन में मकान बनने के
ये खड़ी रेखाएं बनाती हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से जीवन में अवश्य मकान बनेगा आपका, इस बात को बताती हैं। और यहाँ आपको सम्मानित लोग जानते हैं और इस प्रकार के यहाँ पर संबंधों को दान पुण्य भी आप बढ़ चढ़ करके करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा को। पूरी की पूरी हृदय रेखा मेरी तरफ से एक तरीके से बहुत ही खराब है। खराब से मेरा मतलब है जब हल्की हल्की रेखा इनको लगातार काटती चली जाए शुरू से लेकर आखिर तक, तो मन के अंदर कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है। हृदय रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मन की शांति अशांति की, क्योंकि मन की शांति अशांति पत्नी से संबंधित भी होती है तो, और स्वास्थ्य से संबंधित भी, तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं कह सकता और मन की अशांति बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म का पर्व, कर्म पर्व पर काटने वाली एक दूसरे को रो रेखाएं, यानी मकान बनाने चलें तो मकान में अड़चने, यानी कि ज़मीन का कोई वाहन खरीदने चलें तो ज़मीन खरीद लें, तो यहाँ मेहनत करें तो मेहनत में बाधाएं आएँ बहुत, मेहनत करें ज़्यादा लाभ मिले कम, दूर हो ज़्यादा, ट्रैवलिंग हो ज़्यादा, भाग दौड़ी हो ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, मेहनत का लाभ कम, इस तरह की स्थितियाँ यहाँ आपकी दिखाई पड़ती हैं। तो ये मंगल पर्व बहुत ज़्यादा, यहाँ निम्न मंगल पर्व की अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा की। आपको बुद्धि रेखा यहाँ इस प्रकार से दिखलाई देंगी, इसके दो स्वरूप, एक यहाँ और एक दूसरा यहाँ पर, दूसरी मंगल रेखा ये यहाँ पर, ये भी मंगल का ही रोल कर रही है क्योंकि ये बुद्धि रेखा के नीचे ओवरलैप करती है। योजनाएं बहुत आती है, इंटेलिजेंट बहुत होता है, लेकिन क्रोध भी बहुत तेजी के साथ आता है। यहाँ इन रेखाओं को, बुद्धि रेखाओं को, ऊपर वाली नीचे वाली को बहुत सारी माइनस रेखाएं भी काटती हैं, हल्के छोटे मोटे से दीप जैसा प्रतीत भी होती है, और मेहनत करने में व्यक्ति अपनी तरफ से जी जान लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है व्यक्ति अड़ियल रवैये का भी है, क्योंकि यहाँ जब मुखी आपकी आयु रेखा से कुछ रेखा खुली हुई हो जाए तो व्यक्ति को अपने आप में कुछ जिद्दी टाइप का भी होता है, यानी ठान लिया है मैं करके रहूँगा तो ठान करके रहता, अच्छी बात है, लेकिन वो नीचे वाली ओवरलैप रेखा व्यक्ति को अति क्रोध भी दिलवा देती है। आपको भले ही यहाँ से एक रेखा निकल कर मंगल द्वितीय पर्वत से सीधी की सीधी जा रही है, ये मुकदमों पे, झगड़ों झंझटों पर विजय दिला देगी आपको, आप हिम्मत हैं, अड़ जाएंगे और जीत भी दर्ज करके छोड़ेंगे, इस प्रकार की है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर इसकी दूसरी रेखा पर ये एक दीप टाइप का दिखाई भी देता है, यानी कि झगड़े झंझट में विजय तो मिल जाए लेकिन झगड़े झंझट करने नहीं हैं आपको, क्योंकि आपको करना है काम। साथ ही साथ ये आपके जो बुद्धि रेखा है इसका एक दूसरा स्वरूप है जो आपको जीवन में भागदौड़ के द्वारा जुड़ा हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। अगर आप चंद्र पर्वत देखें तो जैसा मैंने पहले बोला था, तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली बुद्धि की रेखाओं का, यानी बुद्धि रेखा से संबंध बनाती है, जाकर छूट जाती है रेखाएं। यानी जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि टूर ट्रैवलिंग का संबंध बहुत ज़्यादा आपके जीवन में है, भाग दौड़ का बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर संबंध है, आप ट्रेडिंग के काम ज़्यादा कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस प्रकार के संबंध ज़्यादा हैं। तो ये सब कभी कभी जब ज़्यादा सूर्य की तरफ देखने लगे रेखा है तो इसको कह देते हैं, कुछ को कभी कभी गवर्नमेंट के टेंडर्स भी मिल जाते हैं। जो भी है आपके जीवन के अंदर यहाँ प्रगति करने के लिए ये खड़ी हुई रेखाएं जब शनि पर्व को देखें, सूर्य पर्व को देखें, तो कहते हैं प्रगति करने के लिए आपको लगातार मेहनत करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी। साइड में इतनी सारी रेखाएं हैं जो टूर ट्रैवलिंग करवा करके आपके मन की अशांति को भी दर्शाती है, यानी मन में बहुत अशांति है, भागदौड़ होती है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखलाई देती है। तो ये इस तरह से इनके फल को बोला जाता है। मैं बात करता हूँ आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा जहाँ बुध पर्वत के नीचे खुलने वाली होती है, शनि रेखाओं का भी संबंध माना जाता है, ऐसा नहीं है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का भी व्यापारिक संबंध माना जाता है। बहुत सारी रेखाएं हैं, कहीं भी ऐसी रेखाएं जब होती हैं इस तरीके से अलगाव करके, टूटाव करके, बिखराव करके चलती हैं, तो व्यक्ति को कभी कभी तो कई व्यापार ही बदलने पड़ते हैं। अप डाउन का सामना तो लगातार करना ही पड़ता है और व्यापार का भी व्यक्ति को कई बार परिवर्तन करना पड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ते। चलिए एक और भाग्य रेखा को आप देखेंगे कि यहाँ दूर पर्वत से निकल करके इस भाग्य रेखा का संबंध जा करके और इस तरीके से आपको दिखलाई पड़ेगा, यानी यूँ जा करके ऐसे गई और यहाँ फिर जाके टूट गई, फिर बिखराव हो गया, फिर बिखर गई, यानी फिर वही स्थिति आई
कि वो व्यापार के लिए बहुत सारी रेखा मैंने बोली, वही ये रेखा मैंने बोली कि चंद्र पर्वत से योजना बनती है, काम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लगने लगता है काम स्वरूप सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद जाकर बिगड़ जाता है। एक रेखा ये प्रारब्ध रेखा के बराबर से निकलती है, यानी कुल मिलाकर के पारिवारिक रूप का कोई काम वो चलेगा, लेकिन वो भी स्थिर रूप से पूरा सामने। बहुत सारी कार्य परिवर्तन को दिखाने वाली उठा पटक राहु रेखाएं काटना, भाग्य में बार बार परिवर्तन होना, इस तरह की स्थितियां यहाँ लगातार आपके हाथ से दिखलाई पड़ी हैं। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी एक और अन्य रेखा के बारे में। अगर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा कि एक बुद्धि रेखा यहाँ से भी निकलती सी प्रतीत होती है, थोड़ी सी टूट जाती है, फिर नीचे डाउन होकर के इधर को चली जाती है। इसको भाग्य रेखा के साथ जुड़ करके और बुद्धि रेखा का संबंध बना, यानी व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में भी कितनी बार पहुंचेगा। तो ये बड़े नुकसानों के सहयोग योग जो है ये आपके हाथ के अंदर यहाँ भी नीचे दिखलाई पड़ते हैं, यानी जीवन के अंदर बड़े योगों को नुकसानों को दिखलाने वाली अभी वर्तमान में क्या स्थिति है वो मैं आपको बोलने वाला। तो ये स्थितियां यहाँ पर अच्छी दिखलाई नहीं दी। चल अब आपकी एज इस समय चल रही है 45वां वर्ष, और 45वें वर्ष पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कैरियर में क्या होगा। जो ये सबसे बड़ी रेखा है आपके पास, ये आपके 45वें वर्ष की रेखा है, जो एक बड़े नुकसान का संकेत देती है। आने वाले 1.5 साल के अंदर आपको बहुत संभल कर चलना होगा, कहीं आप अपना पैसा ना फंसा दें, इस बात का आपको ध्यान। हो सकता है अभी फंसा दिया हो या आगे 1.5 साल में पैसा ना फंस जाए, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपके हाथ से दिखलाई पड़ती हैं। तो बहुत सोच समझ कर चलना होगा यहाँ इस जगह भी, और यहाँ ऊपर भाग्य रेखा के 45वें वर्ष में ऊपर की तरफ भी यहाँ पर बहुत सारी ऋणात्मक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो उसके हिसाब से कोई ऊंचा उठा पटक ना करनी पड़ जाए, उसके बाद फिर आपका स्थिति लगभग ठीक तरीके चलेगी, क्योंकि ब्रैकेट संभाल लेंगे और आगे स्थिति आपके निकाल के ले जाएंगे। तो अभी 1.5 साल में बहुत सावधानी की जरूरत है। तो ये तो कैरियर के बारे में हुआ। अब आया था ये आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है। संसाधनों की बात करता हूँ, अच्छा मकान होना, अच्छा जीवन में पत्नी का सहयोग मिलना। यहाँ क्रॉसिस भरे पड़े हैं, बहुत सारे दूषित रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर दीप सा भी ऊपर को बना हुआ है, यानी आपके जीवन के अंदर यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, पत्नी का पूर्ण सहयोग नहीं है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छे संसाधन, अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति के पास अच्छे संसाधन नहीं होते। तो ये यहाँ पर दिखलाने वाला शुक्र पर्वत भी पीड़ित निकला है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा है, उसको शुरू से आखिर तक बहुत सारी रेखाएं काटती रही। जैसा कि मैंने पूरे हाथ से बताया, अभी तो मैं वर्तमान का हाथ ज़्यादा पढ़ रहा हूँ कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत रहा, भागदौड़ बहुत रही, रोजाना मानसिक चैन नहीं है, लगातार व्यक्ति कार्य करता रहता है। यहाँ आयु रेखा लगभग 76 वर्ष के आसपास तो है, आगे भी बढ़ती रहती है। तो ये आपका ये हो गया कैरियर का। आपने कहा मुझसे मकान कब बनेगा। जहां आपकी 45 वर्ष है की आयु है, वहीं 47 से 49 के बीच में ये ब्रैकेट्स बन रहा हुआ है। ये एक ब्रैकेट यहाँ नीचे बना हुआ है 47 से 49वें वर्ष में। उस समय आप पीछे भी आपने कोई हो सकता है कि ज़मीन ली हो बहुत पहले, और या कोई अपने पुराने मकान में कंस्ट्रक्शन कराया हो, लेकिन अभी वर्तमान में 47 वर्ष से लेकर के और 49वें वर्ष के बीच में आपको मकान बनने के योग हैं। उस समय आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, इस तरह का बड़ा योग यहाँ पर दिखलाई देता है। तो 47 से 49 के बीच में मकान, बिजनेस की जो स्थिति है वो मैंने बताया कि 1.5 साल में खास तौर से सावधान रहें, कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट करके कोई आपको किसी परेशानी का सामना या पैसा कहीं आपका ना फंस जाए, ऐसा देखने में लगता है। तो उससे आपको सावधान होकर के चलना है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पूरे हाथ के अंतर्गत। और जहाँ तक आप नग का सवाल है तो बीच का गैप है, उसमें पुखराज आपने शायद पहन ही रखा है तो पहन ही रखिए, लेकिन मैं आपको पूजा जरूर बताना चाहूँगा, और बहुत बड़ी पूजा नहीं है। आप विश्वास मानिए, अगर आप मंगलवार का प्रसाद अपने रोजाना नियमित रूप से बांध लीजिए, तो बजरंग बली का, क्योंकि जो जितने भी है ना संकट जो आ रहे हैं बीच में, इन सबको काटना पड़ेगा, और यहाँ बजरंग बली का सहारा। तो सब एक तो आप सबसे पहले संकट नाशन गणेश स्रोत होता है, गणेश जी का संकट नाशन गणेश स्रोत, एक तो वो पढ़ लीजिए। साथ में हनुमान जी की पूजा, बजरंग बली का प्रसाद,
और हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, जितना ये सब चीज़ पढ़ेंगे उतने आपके जीवन के कष्ट कम होते चले जाएंगे। भाई इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।